खुशामदीद न्यूज सेंटर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब और मेरे साथ ही इदरीस फलाही। रोजाना इस प्रोग्राम के जरिए कुछ बड़ी खबरों के साथ आपको रूबरू करवाते हैं और आज कौन सी वो बड़ी खबरें रहने वाली है उस हवाले से आपको बताएंगे कि दिन भर क्या कुछ खास रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आपको बताएंगे। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में ग्लोबल वार्मिंग का काफी असर देखने को मिल रहा है। काफी जंगलात को भी आग लगी है और साथ ही कई बड़े चश्मे जो है सूख चुके हैं। इसके अलावा दूसरी खबर, जम्मू कश्मीर में 10वीं जमात के बोर्ड इम्तिहान का आगाज हुआ है और इस मौके पर जो तलबा है उन्होंने खुशी का इजहार भी किया और क्या कुछ कहा है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि बजट सेशन से पहले दफा 370 पर सियासत गर्म है, जबकि सजाद गनी लोन ने करारदाद पेश करनी है और उसी पर बीजेपी का क्या रद्द-ए-अमल है आपको बताएंगे। इसके अलावा अगली खबर, खुशीनगर मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है। क्या कुछ पूरा मामला है, इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। आपको मालूम है कि मौसम के अंदर भी तब्दीली का इम्कान है, महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है। इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। 20 फरवरी से मौसम में तब्दीली का इम्कान है, तो ये कुछ 5 बड़ी खबरें आज की रहने वाली हैं। इनकी तफसीलात आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले 10 बड़ी सुर्खियों की ओर आपको लेके चलते हैं। फौज दे रही है दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब, एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा बयान। गुलमर्ग में कम बर्फबारी के सबब खेलो इंडिया सरमाई खेल मुलतवी, हालात बेहतर होने पर नजरसानी शुदा शेड्यूल का होगा ऐलान। शुमाली कश्मीर के गुरेज में दरमियाने दर्जे की बर्फबारी, लोगों ने ली राहत की सांस। कटरा और श्रीनगर के दरमियान रेल सर्विस शुरू करने का मुजव्वजा प्रोग्राम मुलतवी, महकमे रेलवे। बानिहयाल के करावा इलाके में आतिशजिदगी का मामला, रहायशी मकान माल असबाब समेत खाकसर। उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा, जम्मू के 3 शहरों की उत्तर प्रदेश सड़क हादसे में हुई मौत। कर्नाटक के मैसूर में एक ही कुंबे के 4 अफराद मुर्दा पाए गए, इलाके में सनसनी, पुलिस टीम की तहकीकात शुरू। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर काउंटर से प्लेटफॉर्म टिकटों की फरोख्तगी पर रोक, भीड़ पर काबू के लिए किए गए इक़दाम। दिल्ली के बाद बिहार में भी ज़लज़ले के झटके, सेवा में घरों से बाहर निकले लोग। दिल्ली की आलूदगी में फिर हुआ इजाफा, AIQI इंतहाई खराब जुमरे के करीब पहुंचा है। तो चलिए, ये थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में ग्लोबल वार्मिंग का असर देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से जो चश्मे हैं, नदी नाले हैं और कई ऐसे आबी ज़खायर हैं जो कि खुश्क हो रहे हैं और इसके साथ साथ जंगलात में भी आग लग रही है और जिसकी वजह से लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और जो माहिरीन हैं उन्होंने भी तशवीश का इजहार किया है। जी हाँ, बिल्कुल। जम्मू कश्मीर में तपिश बढ़ने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है महकमे माहिरीन की जानिब से। और जहां पर गुलमर्ग में भी कम बर्फबारी के सबब खेलो इंडिया सरमाई खेल मुलतवी हुआ है, यानी कि जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है लगातार बढ़ रही है, जिसका असर साफ तौर पर जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग का असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है, वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर भी इसका असर काफ़ी ज़्यादा तेज़ देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के पिछले 2 बरसों से खुश्क साली जो है वो देखने को मिल रही है, बारिश और बर्फबारी भी कम हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। इस सिलसिले में माहिरीन के मुताबिक 80% रवां साल 2024-25 के दौरान कम हुई है बारिशें, जिसका नतीजा झेलम, चिनाब और दरियाए लिदर समेत कई आबी पनाहगाहों में पानी का बहाव या तो रुक गया है या फिर कम हुआ है। खुश्क मौसम और माहौलियाती तब्दीली के बाद जंगलात में आग की वारदातें भी देखने को मिल रही है और जिसके बाद नमाज़े इस्तिक़ा का दोबारा एहतमाम भी किया जा रहा है। ताहम ना तो रहमत बारा नाजिल हुई है और ना ही बर्फ़ की सफ़ेदी देखने को मिल रही है, यानी कि लोगों की तरफ से दुआएं भी मांगी जा रही है।
लेकिन अभी तक कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर का जो इस वक्त सूरत हाल है, किस तरीके से है, पानी का जो लेवल है, सतह है, वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। और माहिरीन की तरफ से भी तशवीश का सामना उन्होंने किया है, तशवीश का इजहार किया है कि आने वाले वक्त में काफ़ी मुश्किलात जो है वो देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको बताएंगे जनूबी कश्मीर के इलाका त्राल के पिंगलिश, नागवाडी, शेर जागीर, जारी हार, पांजू, बूचू और पनर जागीर के जंगलात में पिछले कई दिनों से आग जारी है, जिसकी वजह से जंगलात को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। अगरचे महकमे के मुलाजमीन आग पर काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। गुज़श्ता कई रोज से त्राल के मुख्तलिफ जंगलात में आग लगने से जहां अवाम में तशवीश पाई जा रही है, जिला बांडीपुरा के कंगन इलाके के घने जंगलात आग की हौलनाक वारदातों की नजर हो रहे हैं। सठा शुक्रगुजार नार रात शुडहबी ये ज्यादा 70% डिपार्टमेंटन बे वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन जंगलात महकम पे काल वाइल्ड लाइफ वार्डन सब शुपियन आमुत, रेंजर सब तमुत ये काल गो तकरीबन 70% गो काबू। वह कह कुल खोखर ददड़ अंदर कहीं मा तंगुल गोमुत यह शायन दह तो तुंद वसात इंशाल्लाह रहमान अत मज सठा कोशिश कर तो इंशाल्लाह रहमान यह कोशिश आज दोहस मज हेको 10-15% 20% तुंद कंट्रोल क्या कुलन अंदर यह नारुक यह आब कह वसाइल ये मज या कह शीन ये हवरावो वह पेवान दाजो वाजो सह मेज वेज खाना खोखरन मज बरान तो यह दुख तह इंशाल्लाह कोशिश वनकस तदाद तुहद नफरी तह वनकस सिवल तह नफर 50 मर वनकस इंशाल्लाह यह कोशिश सठा मेहनत कर इंशाल्लाह रहमान ये गि दुख क्या टाइमस तम चेर तम तकरीबन आज 3 दहस नार छवरावन सत तो चलिए, जिस तरीके से आपने देखा कि तराल में किस तरीके से जो आग की वारदात है वो देखने को मिल रही है, वहीं पर जो पानी की सतह है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। पुलवामा में मुसलसल खुश्क मौसम ने जो कुदरती चश्मे हैं उसे मुतासिर किया है, जिसके बाद मकामी अफराद में तशवीश पाई जा रही है। पुलवामा का सबसे बड़ा कदीम चश्मा, जिसे बुलबुल नाग के नाम से जाना जाता है, देखने को मिल रहा है कि वो भी सूख चुका है। गुज़िश्ता दहाओं में अपनी कम तरीन सतह पर खुश्क हो चुका है। चश्मा पुलवामा के तकरीबन 20 गाँव को पानी फराहम करता है, लेकिन मुसलसल खुश्क मौसम के बाद चश्मे का पानी कम तरीन सतह तक पहुंच चुका है। मकामी अफराद ने भी इस पर तशवीश का इजहार किया है। लगभग 30 गाँव मुंसलिक तो इस बुलबुल नाग यह सठा मशहूर नाग, जबरदस्त मशहूर नाग आब नेरान काफी ये इंसान खुश गसान यम सात आब वुचान यह जह गसान यूत खुशक यस खुशक सैली गई मतलब खुशक सैली सत गो मुतासर अस तरान फिक्र यह आब कोत गो वनकस खुशक बुलबुल नाग यह बड़ बार स्कीम यह लगभग 40 गामन यमुक आब गसान सारी चवान साफ शफाफ आब नारान बे पन नेचर अल्लाह ताला दितमुत सो तमे सात सो नेचर ये आब वनकस बिल्कुल खुश गोमुत यह बसान वैरान किस्मती सान यस खुशक सैली गई अम सत गो ज्यादा मुतासर। बुलबुल नाग सारी खुद ये डिस्ट्रिक्स मज बोड़ बार नाग वाटर सप्लाई यह लगभग यह गसान 40 गामन वनकस गसान लगभग 20 गामन यह आब मगर तुम वुचान ये वनकस तुम वो क्या यमिच पोजिशन क्या जमीन 200 कनाल पन जमीन 200 कनाल जमीन पन जनाब गवर्नमेंट तम थो कर ट्यूबवेल 2 कहें पे तुम हो जमीन कहें सह कहें वनकस आब वन जोड़। तो नजरीन, आपने देखा एक तरफ से जहां पानी कम हुआ है, उसी तरीके से खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 5वां एडिशन जो 22 से 25 फरवरी तक गुलमर्ग में होना था, बर्फबारी की कमी की वजह से मुलतवी कर दिया गया है और मुअत्तल किया गया है। टेक्निकल कमेटी ने अफरोट और बावल उसकी स्लोपस पर बर्फ की कमी को मद्देनजर रखते हुए इवेंट मुलतवी करने का फैसला किया है। हुकाम ने इस हवाले से यह भी कहा कि बर्फबारी की हालत बेहतर होने पर नया शेड्यूल जारी किया जाएगा।
जिस तरीके से महकमा मौसमियात की तरफ से भी कहा जा रहा है कि 19 फरवरी के बाद बर्फबारी हो सकती है, तो उनकी तरफ से कहा गया है कि 19 के बाद जो है अनाउंसमेंट की जा सकती है। जम्मू कश्मीर विंटर गेम्स एसोसिएशन के सदर की तरफ से कहा गया है कि बर्फ कम होने की वजह से इस इवेंट को मुलतवी करना पड़ा है। जब तक ताज़ा बर्फबारी नहीं होती खेल का इनेकाद मुमकिन नहीं किया जा सकता। उन्होंने मजीद कहा है कि इस मामले पर एक मीटिंग भी की गई और फैसला किया गया है कि 19 फरवरी के बाद अगला फैसला किया जाएगा, क्योंकि महकमा मौसमियात ने गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी की पेशन गोई की है। इससे कबल हुकूमत ने भी इस इवेंट के इंतजामात मुकम्मल कर दिए गए थे। होटल की बुकिंग, इवेंट मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी भी मुकम्मल कर ली गई थी। जी आपको बताएंगे तकरीबन 700 शुरा जिनमें 650 तकनीकी अमला, डेलीगेट्स और मकामी खिलाड़ी शामिल थे। इवेंट में शिरकत के लिए मुतवक्का थे, लेकिन अब देखने को ये मिल रहा है कि इस पूरे इवेंट को मुलतवी किया गया, मुअत्तल किया गया है, महज इस वजह से कि वहाँ पे बारिश और बर्फ़ नहीं देखने को मिली है उस लेवल की जिससे खेलो इंडिया का गेम शुरू होता है। इस हवाले से हमारे साथ वहाँ से बराह रास्त जुड़ रहे हैं हमारे नुमाइंदे इशफाक डार। इशफाक से जानकारी लेंगे। इशफाक, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी पहुँचाइएगा। जिस तरह से सारे लोग अब इंतज़ार कर रहे थे कि विंटर जो गेम्स का आगाज़ होगा गुलमर्ग के अंदर, लेकिन क्या कुछ अब इसे मुअत्तल किया गया है, क्या कुछ जानकारी देंगे आप? देखिए, अगर हम वादी कश्मीर के मौसम की बात अगर पहले करते हैं तो वादी कश्मीर में गुज़श्ता 2 महीने से हमने देखा कि वादी कश्मीर में मौसम जो है वो पूरी तरह से आबूरालूद था, लेकिन बारिश और बर्फबारी की कमी की वजह से यहाँ पर न सिर्फ नदी नाले जो है वो सूखे पड़े हैं, चश्मे जो है बिल्कुल जम्मू कश्मीर में वो सूखे पड़े हैं। वहीं अगर हम बालाई इलाकों की बात करेंगे, सयाहती मुकाम गुलमर्ग की बात करेंगे, यहाँ पर गुज़श्ता 3 महीने से लगातार ये कोशिशें जो है इंतजाम की तरफ से की जा रही थी कि यहाँ पर खेलो इंडिया का जो 5वां एडिशन जो है वो गुलमर्ग में मुनक्कद किया जा रहा है। और उस हवाले से एक बड़ी पेशकश आज ये हुई है कि यहाँ पर सरकारी जो टीम है वो अगर गुलमर्ग पहुंची थी इसको बर्फ का जायजा लेने के लिए, और टेक्निकल टीम ने ये फैसला लिया है कि गुलमर्ग में इस बार जो है खेलो इंडिया का जो 5वां एडिशन है फिलहाल जो 22 से 25 तक मुनक्कद होना था वो फिलहाल मौखिर किया गया है। और मौखिर इस वजह से किया कि गुलमर्ग में वो जो पहाड़ी गुलमर्ग की पहाड़ी है, अपरवट हो या कोंगलोरी हो या गुलमर्ग का बाउल हो, वहां पर जो है 1.5 फुट भी बर्फ इस वक्त जमी नहीं है। अगर जब मकामी खिलाड़ियों की बात करेंगे जिन्होंने न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि देश विदेश में स्कीइंग के तर्ज पे अपना लोहा मनवाया है और खेलो इंडिया के साथ साथ उन्होंने नेशनल गेम्स में हिस्सा लिया है, उन्होंने ये भी जानकारी पहुंचाइएगा। काफी सारे एथलीट्स वहां पे पहुंचे थे, काफी मकामी लोग का इंतजार कर रहे थे, शायकीन भी थे, तो क्या कहेंगे आप? मायूसी भी एक तरफ से दिखने को मिलेगी, तो क्या कहेंगे आप इस पे इंतजामिया कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए, जिस तरह से हम कहेंगे कि यहाँ पर एलजी इंतजाम की बात करेंगे, यहाँ की सरकार की बात करेंगे या जिला इंतजाम की बात या सपोर्ट काउंसिल की बात करेंगे, तमाम तर तैयारियां सयाहती मुकाम जो हमारी विजुअल्स में आप जो नाज़िर देख रहे हैं, तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी थी। जो स्लोप से वो ग्रूम किए जा चुके थे, होर्डिंग्स लगाई गई थी, वहां पर गुलमर्ग के अप्रोच भी तैयारियां की गई थी। लेकिन टेक्निकल टीम का ये फैसला होता है, ये खिलाड़ियों की हित में होता है और इस खेल के हित में होता है। उन्होंने जो फैसला अभी लिया है कि फिलहाल ये खेल यहाँ पर नहीं हो सकते क्योंकि बर्फ की मिकदार काफी कम है। अब उम्मीद है सिर्फ इस बात पे लगी हुई है कि अगर दोबारा से वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में, जैसा महकमा मौसमियात का भी कहना है कि 20 तारीख से या 19 तारीख से दोबारा से बर्फबारी हो सकती है, और उम्मीद भी यही है और अल्लाह से दस्तूर दुआ भी है कि जल्द से जल्द वादी कश्मीर में मौसम बदल जाए, और अगर मौसम बदलता है तो दोबारा से ये फैसला लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक डार जानकारी पहुंचाने के लिए। तो नाजरीन, आपने देखा इशफाक डार बराह रास्त हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे और इन्होंने यही कहा कि अगर 20 फरवरी के बाद बर्फ फिर से इम्कान है आने के, अगर बर्फबारी होती है तो मुमकिन है कि खेलो इंडिया का 5वां एडिशन गुलमर्ग के अंदर फिर से दोबारा शुरू किया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर बजट सेशन से पहले ही दफा 370 पर बवाल देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने करारदाद को गैर आईनी करार दिया है और बजट सेशन से पहले ही जो लगातार आर्टिकल 370 पर देखने को मिल रहा है कि बयानबाजियां भी सामने आई हैं, और अब बीजेपी की तरफ से उन्होंने जो इस करारदाद को गैर आईनी करार दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। पार्लियामेंट के फैसलों को असेंबली में नहीं खोला जा सकता, इस तरीके से बीजेपी के तर्जुमान ने बयान दिया है। सजाद गनी लोन इस करारदाद को पेश करेंगे असेंबली बजट के अंदर, लेकिन इस सिलसिले में अब जिस तरह से सियासी गहमा गहमी और सियासत में गर्मी देखने को मिल रही है, बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर जो बजट सेशन है उसमें इस करारदाद को पेश करने के हवाले से पहले ही हंगामा देखने को मिल रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी ने
पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन की जानिब से आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A की बहाली के हवाले से पेश किया करारदाद आईनी के खिलाफ करार दिया है। बीजेपी के तर्जुमान सुनील सेठी ने कहा कि आइन के खिलाफ है क्योंकि पार्लियामेंट के जरिए किए गए फैसलों को असेंबली में दोबारा नहीं खोला जा सकता है। जयराज ने आपको ये बताएंगे, ये बात भी काबिल जिक्र है कि सज्जाद गनी लोन ने असेंबली सेक्रेटरीट में एक करारदाद पेश की है जिसमें आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A की मनसूखी की मजम्मत की गई है। उन्होंने जम्मू और कश्मीर की 5 अगस्त से कबल की आईनी हैसियत की बहाली का मुतालबा भी किया है। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर में बोर्ड इम्तिहानात का आगाज हुआ। 10वीं जमात के सालाना इम्तिहान जो है बाकायदा आज से उनका आगाज हुआ और इस मौके पर इंतजामिया की तरफ से जो इंतजामात है वो भी किए गए थे। जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल 1,14,413 तलबा ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे थे जिनके लिए 1,313 इम्तिहानी मराकिज बनाए गए थे। 12वीं जमात के इम्तिहान भी इसी फरवरी के अंदर मुनक्किद होंगे। जम्मू कश्मीर में आज जमात 10वीं के तलबा के लिए सालाना बाकायदा इम्तिहानात का आगाज़ हो चुका है। ये इम्तिहानात जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के ज़ेरे एहतमाम मुनक्किद हो रहे हैं। सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस साल 10वीं जमात के इम्तिहानात के लिए 1,14,413 तलबा ने रजिस्ट्रेशन कराए। जेके बोर्ड ने तलबा के लिए 1,313 इम्तिहानी मराकिज कायम किए। इस साल 10वीं जमात से 12वीं तक बोर्ड इम्तिहानात फरवरी के महीने में मुनक्किद किए गए क्योंकि हुकूमत ने इस साल जो है स्कूलों में नवंबर सेशन को बहाल किया। जूनियर क्लासेस के सालाना इम्तिहानात नवंबर-दिसंबर 2024 में मुनक्किद हुए थे। तालीमी महकमे ने इम्तिहानात की कामयाबी के इनाकात के लिए तमाम ज़रूरी इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए। थोड़ी खुशी भी है मगर डर ज़्यादा लग रहा है। तो जी मेरा नाम तकवा है और मुझे भी डर लग रहा है लेकिन मैंने थ्रू आउट डे मैंने प्रिपेयर किया था तो मुझे लगता है कि मेरा दिन एक ही क्यूट है। मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है पूरे साल। उन्होंने हमें बताया कि कैसे क्या पढ़ना है, किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है। सो ओवरऑल सपोर्ट वाज फुल एंड हम अच्छा करेंगे। और मैं प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट से हूँ सो आई होप कि हमारा सेंटर हमारा स्कूल सबसे अच्छा करे। और बस यही कहना है कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए सबको तैयारी अच्छे से करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सारा हाँ जी क्या सॉरी खुशी तो है लाइक हम लोग का अब एक ख़त्म होने वाला है। 10th सेशन हमारा ख़त्म होने वाला है तो खुशी तो है, नर्वसनेस भी है थोड़ी सी बट या गुड अच्छा थोड़ी बट दैट्स ओके। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी प्रिपरेशन की है एंड आई जस्ट होप अच्छा पेपर ही जाएगा। प्रिपरेशन भी अच्छी है, इट्स गुड। उनका सपोर्ट अच्छा ही रहा है, मतलब पहले से ही स्कूल में अभी उनका सपोर्ट हमेशा से अच्छा रहा है। जो अब 10th में चढ़े मैं उनको ये कहूँगी कि पहले से करना और लास्ट मिनट प्रिपरेशन जो होती है ना दैट वर्क्स गुड बिकॉज अगर आपने पूरे साल भी पढ़ा होगा ना लास्ट मिनट नहीं पढ़ोगे दैट वोंट वर्क फॉर यू। बट अगेन आई विल से दैट लास्ट मिनट प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है और बर्डन ना हो जिसको जब बर्डन नहीं होगा तो उसके लिए आपको पहले से ही पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे जहां पर खुशीनगर मस्जिद मामले के हवाले से आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को एक नोटिस जो है वो जारी किया है। मस्जिद गिराने पर तौहीन अदालत का मुकदमा जो है वो दर्ज किया जा सकता है। जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल खुशीनगर के मस्जिद के हवाले से आपको बताएंगे कि इसकी दीवारों का गैर सरकारी जगह पर बनने के हवाले से, गैर कानूनी जगह पर बनने के हवाले से बात हुई थी और इसी मामले पर बिल्डोज़र लगाने की कोशिश की गई थी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में यह मुकदमा गया था और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक नोटिस यूपी सरकार को जारी किया गया है जहां पे ये कहा गया है कि तब तक जो है इस पर अब कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक मजीद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई फैसला नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट ने खुशीनगर में मस्जिद पर बिल्डोज़र कार्रवाई के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरखास्त पर नोटिस जारी किया है। अदालत उज़्मा ने उत्तर प्रदेश हुकूमत और इंतजामी अफसरान से 2 हफ्तों के अंदर जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए मुताल्लिका अफसरान से ये वजाहत तलब की है कि क्यों उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत करते हुए ये भी हुक्म दिया कि जब तक मजीद हुक्म ना दिया जाए इस पर जो इन्हदाम की कार्रवाई को रोका जाए। खुशीनगर जिले में मदनी मस्जिद का एक हिस्सा जो बताया जा रहा है जिसे इन्हदाम किया जिसके बाद ये पूरा मामला पेश आया। जी हाँ बिल्कुल, इसके हवाले से एक दरखास्त के मुताबिक गस्बी ज़मीन पर बनाया गया था। इस माह के आगाज़ में बिल्डोज़र के ज़रिए मुनहदिम कर दिया गया था।
9 फरवरी को मदनी मस्जिद के एक हिस्से को बिल्डोजर से मुनहदिम किया गया, जिसके बाद तशवीश की लहर दौड़ गई। हुकाम ने कहा कि मस्जिद गुज़श्ता 10 साल से मौजूद है और मुसलमानों ने वहां बाकायदगी से नमाज पढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत करते हुए यह भी हुक्म दिया कि जब तक मजीद हुक्म न दिया जाए तब तक अब इस मस्जिद पर मजीद कार्रवाई यूपी सरकार की जानिब से नहीं की जानी चाहिए। तो नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज पे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल न्यूज सेंटर में इतना ही। मुझे और अत्या मुजीब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।